तो पिछले क्लास से यानी कल से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रिंसिपल को पढ़ा है उस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करने का सिस्टम सीख रहे हैं। कल आपको ज्यादा नहीं मात्र 2 ही क्वेश्चन हम बता पाए, लेकिन आज टारगेट बना करके आए हैं कि आज पूरे क्लास में 6 डिफरेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। 6 डिफरेंट क्वेश्चन जो मैग्नेटिक फोर्स से भी रिलेटेड है, मैग्नेटिक मोमेंट से भी रिलेटेड है और मैग्नेटिक फील्ड से भी रिलेटेड है। अभी आने वाले 2 दिन तक हम लोग यही कार्य सब करने वाले हैं। अभी आपके सामने एक फिगर हम बनाए हैं, यह भी एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड डायरेक्शन में है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके अंदर 2 करंट को रखा गया या 2 कंडक्टर है। ये दोनों कंडक्टर सेमी सर्कुलर शेप में है। हम लोग जानना चाहते हैं कि इसमें फोर्स क्या हो। तो कंडक्टर या करंट जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है तब फोर्स लगता है, और वह फोर्स ILV sin थीटा से निकाला जाता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, यहां भी वही काम करेंगे। लेकिन ये दोनों कंडक्टर जो है आर्बिट्रेरी शेप में है। आर्बिट्रेरी शेप, आर्बिट्रेरी शेप के केसेस में लेंथ वेक्टर को खींचा जाता है। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले लेंथ वेक्टर खींचना पड़ेगा, जो इनिशियल से फाइनल तक खींचा जाता है। यहां पर देखिए खींच रहे हैं, दिस इज लेंथ वेक्टर। इस फिगर में भी आप देखिएगा तो लेंथ वेक्टर आपका यही है। दोनों फिगर में लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग से पूछा जाएगा कितना होगा, तो क्या बताएंगे? यह लेंथ वेक्टर कितना होगा? दिस इज डायमीटर ऑफ सर्किल 2r। अब हम लोग को फोर्स निकालना है। पहला केस में आइए, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स ILV sin थीटा, यही पढ़ते हैं। अब सबका वैल्यू रखिए। IL का वैल्यू है 2r, मैग्नेटिक फील्ड B, साइन कितना डिग्री रखिएगा? 90 डिग्री। पहला फिगर में 90 डिग्री है, यहीं से फोर्स बराबर आ गया 2IRB। फोर्स को निकाल लिए। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? यहां पर अगर देखिएगा तो फोर्स किधर की तरफ आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। करंट जा रहा है राइट साइड में ऐसे। पाम का डायरेक्शन यह है, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ होगा। वेक्टर में दिखाएंगे तो ऐसे। दूसरे वायर पर देखिए, दूसरा वायर पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल्स ILB sin थीटा। वैल्यू पुट करिए, IL का वैल्यू 2RB sin, और यहां पर कितना डिग्री लेंगे? L वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसीलिए फोर्स 0 हो गया। तो इन दोनों फिगर में कुल मिलाकर के हम लोग फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं।
अब सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इन फिगर। यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता दिया गया है, अब समझना है। इस क्वेश्चन में बताया है कि एक वायर है जिस वायर का लंबाई L है, ठीक है। तो कोई एक वायर है ऐसे, इसका लंबाई L है। इस वायर का जो दो एंड है, यह दोनों एंड, इस दोनों एंड को ज्वाइन करना। कहां पर ज्वाइन करना है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इस वायर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कराना। ये वायर ले लिया हम लोग, दोनों एंड को ऐसे ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन किए तो कुछ ऐसे ही हो गया, जैसे यह एक एंड यह है, ऐसे ही घूमते टेढ़ा मेरा ऐसे दूसरा एंड यहां पर ज्वाइन किया, और इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप ज्वाइन करेंगे तो यह क्लोज लूप बन गया। यह क्लोज लूप कहां है? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज लूप जब होते हैं तब टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन यहां जो फोर्स सब लगेंगे, टोटल फोर्स 0 होगा ये तय है, लेकिन जो फोर्स सब लगेंगे उसी फोर्स के कारण, अब जैसे आप कहीं पर आप देखिए, इस जगह पर फोर्स को दिखाइएगा तो ऊपर की तरफ, यहां पर दिखाइएगा ये क्लॉकवाइज हम लोग दिखा दिए, एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्स नीचे लगा, यहां पर फोर्स ऊपर लगा, यहां पर इधर लगा, यहां पर इधर लगा, इस तरह से यहां पर फोर्स लगेंगे। और मैग्नेटिक फोर्स के कारण इस कॉइल या लूप जो बना है, इस लूप का शेप, क्योंकि हर पोर्शन में फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स भले ही 0 है लेकिन फोर्स तो सभी पोर्शन में लग रहे हैं। इस फोर्स के कारण यह कॉइल सर्कुलर शेप में बन जाता है। फोर्स के कारण यह वायर टाइट होने लगता है और सर्कुलर शेप में बेंड कर जाता है। यही बातें यहां पर लिखने जा रहे हैं। ये दो एंड को जब ज्वाइन किया गया, जैसा कि आपके सामने है, तो यह वायर सर्कुलर शेप में बेंड कर गया ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इस वायर में टेंशन फोर्स कितना होगा। यहीं पर हम लोग क्वेश्चन का बाकी पार्ट लिखेंगे, फाइंड द टेंशन फोर्स exerted in the wire ये जैसे फिगर बनाया है ना, इसके अनुसार करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब जाके यह क्लियर होगा। उस क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के केस में यहां पर हम लोग देख रहे हैं फोर्स नीचे लगेगा, यहां पर ऊपर लगेगा, यहां पर लेफ्ट साइड में, यहां पर राइट साइड में। क्लॉकवाइज के कारण सब जगह फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तब तो यह सर्कुलर शेप में हो। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है इसको क्लॉकवाइज यहां बना दीजिए। तो हम लोग को निकालना है टेंशन फोर्स। ये जो वायर है इसका शेप सर्कुलर है। टेंशन फोर्स का पढ़ाई हम लोग
क्लास 11 में किया करते हैं और उस समय यह पढ़ते हैं कि जब कोई स्ट्रिंग टाइट कंडीशन में होता है तो उसमें एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स दिखाते कैसे हैं ये भी क्लास 11 में पढ़ाई होता है। उस वहां पर बताया जाता है कि अगर रस्सी स्ट्रेट है तब टेंशन फोर्स को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिंग का शेप कर्व्ड रहे, इस शेप में रहे, तब टेंशन फोर्स सभी पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है। यहां पर दिखाएंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, यहां पर दिखाएंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, यहां पर दिखाइएगा टेंशन, यहां पर दिखाएंगे टेंशन। तो वहां जो टेंशन लगेगा वह टेंशन टेंजेंट के तरफ होगा। अब उस टेंशन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। फिगर कंप्लीट कर लीजिए और फिगर बनाने के बाद वहीं पर नीचे लिखिएगा द टेंशन फोर्स, the tension force acts in the wire is always along tangent, at each and every point, उसके बाद हम लोग को टेंशन फोर्स निकालना है और टेंशन फोर्स टेंजेंट की तरफ लगता है। टेंशन फोर्स निकालने के लिए इस पूरे वायर में से आधा वायर ले लेते हैं। कंसीडर सेमी सर्कुलर वायर या सेमी सर्कुलर पोर्शन, इस सर्किल में से जो है आधा पोर्शन हम लोग ले लेते हैं। कहीं से भी किसी भी शेप में आप आधा ले सकते हैं, तो आधा ले लेते हैं, यही है वह हाफ पोर्शन। करंट हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कराए हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, हम लोग को निकालना है टेंशन फोर्स जो टेंजेंट के तरफ होता है। इस एक एंड पर देखिए ए पॉइंट पर, यह जो देख रहे हैं बी पॉइंट, टेंशन फोर्स अगर दिखाना होगा तो टेंजेंट के तरफ ऐसे दिखाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स दिखा दिए। अब आप सेमी सर्कुलर वायर लिए हैं तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स दिखाने के लिए पहले लेंथ वेक्टर आपको खींचना पड़ेगा। लेंथ वेक्टर खींच दीजिए। हम लोग जानते हैं लेंथ वेक्टर कैसे खींचा जाता है और कहां से कहां खींचा जाता है। दिस इज लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर खींचने के बाद इस सेमी सर्कुलर वायर पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। वह फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा ये भी हम लोग जानते हैं। अभी थोड़ा देर पहले यही फिगर हम लोग पढ़ के भी आए हैं। यहीं पर लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर होगा I/L/B sin थीटा। फिगर आपके सामने है, देख करके बताइए। I/L का वैल्यू कितना लेना होगा? 2R। मैग्नेटिक फील्ड हो गया B और sin थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहीं से मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गया 2IRB।
अब यह जो स्ट्रिंग है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह पूरा सेट पर टोटल फोर्स 0 है, यानी यह इक्विलिब्रियम में है, तो स्वाभाविक रूप से ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा। यहीं से हम लोग लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में होने के लिए ऊपर जो लगा है मैग्नेटिक फोर्स, ये बराबर होगा नीचे वाला फोर्स, टेंशन प्लस टेंशन दैट इज 2T, और यहीं से टेंशन फोर्स बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स बाय 2। मैग्नेटिक फोर्स आप पहले से निकाले हुए हैं, इसको पुट करिए 2IRB, और नीचे में भी आ गया 2, 2 से 2 कट गया और टेंशन फोर्स आपका आ गया IRB। लेकिन अभी भी क्वेश्चन हम लोग का बना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस सर्किल का नहीं दिया है, क्वेश्चन में पूरे वायर का लंबाई दिया हुआ है। रेडियस हम लोग यहां से निकालेंगे, यहीं से हम लोग लिखेंगे सेंस लेंथ यही वायर सर्किल बन गया है, तो वायर का जो लंबाई है यल, यह किसके बराबर हो जाएगा 2πr। यहीं से r आप निकालेंगे तो यह बराबर होगा L/2π। यही वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो टेंशन फोर्स बराबर हो जाएगा ILB/2π। वह जो स्ट्रिंग या वायर जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बना के रखे थे, उसमें लगने वाला टेंशन फोर्स आपका यही है। ये क्वेश्चन 11 क्लास से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह क्वेश्चन यहां पर थोड़ा टिपिकल है। अब यह एक क्वेश्चन आ गया जो कल जो आप पढ़ाई किए थे उससे रिलेटेड है। आप सबको कल एक वीडियो लिंक भेजा गया था, उसमें ये टॉपिक का पढ़ाई हम लोग किए। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कुलर रिंग है, रिंग में चार्ज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह एक रिंग है, देखिए यही रिंग है,
इस रिंग में चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह रिंग एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं ओमेगा स्पीड से। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो। रिंग का रेडियस दिया हुआ है आर, हम लोग को निकालना क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, जो हम लोग का पढ़ा हुआ टर्म। हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है यम, यह बराबर होता है करंट इनटू एरिया। रिंग है, रिंग का एरिया क्या होगा ये हम लोग जानते हैं, यहीं से लिखेंगे। एरिया का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, और करंट कितना होगा यह निकाल लीजिए। क्योंकि यह रोटेशन में है तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। करंट निकालते हैं, करंट आई बराबर होता है चार्ज बाई टाइम, और यहीं से यह हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। करंट का यह वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो यह हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 की। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेटिंग चार्ज सर्कुलर रिंग। यहां पर करंट कैसे निकलेगा वही मेन है। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो करंट इनटू एरिया होता है। For a given length L of a wire carrying current I carrying current I how many circular turn would produce maximum magnetic moment यह क्वेश्चन भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा। सब क्वेश्चन बड़ा ही बड़ा हम नहीं बता रहे हैं, हम हर तरह का क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे हैं। यह भी क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट से जुड़े हुए टर्म है। कह रहा है एक वायर है जिसका लंबाई L है, उस वायर को किसी सर्कुलर टर्न में बेंड कर देना है। अब पूछ रहा है यह कि कितना सर्कुलर टर्न हम लोग बेंड करें कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है और उसका मैक्सिमम वैल्यू बताना, ठीक है। और कितना टर्न में आप घुमाएंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यही पूछा गया है।
तो पहले वायर आप ले लीजिए। हम एक वायर लिए हैं, यही वायर है, इसका लंबाई L है। इस वायर को बेंड करके सर्कुलर टर्न में बना देना है। इसी वायर को हम बेंड कर दिए हैं और सर्कुलर टर्न में इसको बना दिए। इस सर्किल में N टर्न है, इस सर्किल का रेडियस R है, इसी वायर से यह बना है। तो स्वाभाविक रूप से लेंथ L बराबर क्या लिखेंगे, 2 पाई R। ये तो एक टर्न का ना हुआ, कितना टर्न है N, तो यहाँ N भी लाएंगे, यहां से रेडियस आप निकालिएगा तो यह हो जाएगा L बाई 2 पाई N। हम लोग को निकालना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। यहीं से लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट M बराबर होता है करंट इनटू एरिया, दैट इज पाई R स्क्वायर। R का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, पुट कर दीजिए। यहीं से M बराबर I इनटू पाई R स्क्वायर है, यानी पूरा का स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर N स्क्वायर। अब सबको कैंसिल करिएगा तो M बराबर एक पाई कट जाएगा तो यह हो जाएगा I L स्क्वायर बाई 4 पाई N स्क्वायर। हमको मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। यहीं पर लिखेंगे 4 मैक्सिमम M। M का वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए तो N का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। ये इक्वेशन आ गया और हम लोग से क्वेश्चन कहा है कि M का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, और ऐसा होने के लिए टर्न की संख्या क्या हो। तो M मैक्सिमम करने का मतलब है N मिनिमम करना, क्योंकि डिनोमिनेटर है और नंबर ऑफ टर्न का सबसे कम वैल्यू 1 होता है। यहीं से N बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी हम लोग फिनिश कर लिए।
एक और क्वेश्चन आ गया। सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें कह रहा है कि बहुत सारे प्रोटॉन का बीम है, उस प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है, स्पीड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया है, और कितना एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है वह भी बताया है। अब क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि हेलिक्स का रेडियस क्या होगा। अब चूंकि 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है तो स्वाभाविक रूप से मोशन हेलिकल मोशन होगा, और हेलिकल मोशन में रेडियस और पिच का कैलकुलेशन होता है, यही आपसे पूछा गया है। यहीं पर हम लोग एक फिगर के द्वारा इसको दिखा देते हैं। पहले देखिए, यह है मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री एंगल पर। इसी तरह की बातें हैं यहां पर। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक फील्ड के तरफ और दूसरा फील्ड के परपेंडिकुलर। खैर ये सबसे मतलब नहीं है, ये दोनों का हम लोग को डायरेक्ट इक्वेशन मालूम है, उससे कैलकुलेट कर ली। पहला नंबर देखिए, रेडियस। रेडियस आर बराबर होगा, जैसा कि आपको बताया गया है, एम वी साइन थीटा बाई क्यूबी के। अब वैल्यू पुट करिए। प्रोटॉन का मास हम लोग जानते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी दिया है 4 इंटू 10⁵ साइन 60 डिग्री। अब बाई चार्ज क्यू का वैल्यू हम लोग को पता है, प्रोटॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.3। इन सभी को सोल्व करेंगे, रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा नंबर में पिच पूछा गया है, तो पिच बराबर हम लोग पढ़े हैं 2πm v cos थीटा बाई क्यूबी की। अब वैल्यू पुट करिए, 2 पाई 3.14, मास 1.67, 10⁻⁻27, वेलोसिटी 4 इंटू 10⁵ cos 60 डिग्री, पाई चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 0.3। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को देख करके परेशान होने के बजाय हम लोग बनाएंगे तो ये सब बनेंगे। मूविंग चार्ज या मैग्नेटिक फोर्स के जितने भी केसेस हो सकते हैं सभी का डिस्कशन हम लोग क्लास में किए, अलग अलग प्रिंसिपल में किए हैं। इसीलिए हर तरह के क्वेश्चन बनने की उम्मीद है यहां से।
अब लास्ट में एक और क्वेश्चन है। आज जितना क्वेश्चन बताए हैं सबसे हल्का है, या इसको भी समझ लीजिए। इसमें एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। आपसे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा गया। तो मैग्नेटिक फोर्स में तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स बराबर होता है Q v क्रॉस b के। यहीं से मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा Q। अब v क्रॉस b जब निकालते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, यहां पर I कैप, J कैप, K कैप, वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 230, यह भी है 230। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। अब इसका वैल्यू चाहिए तो फोर्स F